हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर 10 दिन के करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। ये हमारा सीरीज पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है। इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 10 से 20 मई 2025 तक के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अशोका अवार्ड। तो अशोका अवार्ड किसे मिला गया? तो राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गौतम चौरडिया को मिला। ध्यान रखेंगे किसे मिला? गौतम चौरडिया जी को मिला अशोका अवार्ड। ये एग्जाम में आ सकता है, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष को कौन सा अवार्ड मिला? तो ध्यान रखेंगे अशोका अवार्ड मिला। ठीक है, किसने दिया? तो चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च संस्था ने दिया है। और जो ये गौतम जी हैं वो राज्य के उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व न्यायमूर्ति भी हैं। कौन? गौतम चौरडिया जी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी उपलब्धि है, इन्हें मतलब क्यों दिया गया? तो यह सम्मान नौकरशाही, प्रशासन और न्यायपालिका में अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए यह संस्था यह अवार्ड देती है। कौन सी अवार्ड? अशोका अवार्ड। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जिला स्वास्थ्य सेवा में सूरजपुर प्रथम स्थान। किसका? सूरजपुर का। तो प्रदेश के सूरजपुर जिले में सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 की अटल मॉनिटरिंग पोर्टल रैंकिंग में पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। किसने हासिल किया है? जिला स्वास्थ्य सेवा में सूरजपुर ने। ठीक है, यह उपलब्धि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और पहुंच को दर्शाती है। यानी वहाँ की चिकित्सा इतनी अच्छी है कि वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो जा रहा है, बहुत प्रभावशील है कि जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका तुरंत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और उसकी पहुंच भी अच्छी है कि वहाँ जो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहाँ तुरंत 112 पहुंच जा रही है, उसे जिला स्वास्थ्य सेवा केंद्र तक पहुंचाई जा रही है। इन सब में बहुत अच्छी से उन्होंने मॉनिटरिंग की है, इसलिए उनको पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? सूरजपुर जिले को। नेक्स्ट है बौद्ध महोत्सव। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो क्या है बौद्ध महोत्सव? ये कहाँ हो रहा है? भोगापाल में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 1 जून 2025 को कोंडागांव के भोगापाल में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो भोगापाल, जो कौन से जिले में है? तो कोंडागांव जिले में। कब हो रहा है? तो 1 जून 2025 से यह स्टार्ट हो रहा है। इसमें कौन शामिल होंगे, उपस्थित होंगे? सीएम विष्णुदेव साय जी। ठीक है, साय जी उपस्थित होंगे। और इसमें बौद्ध शांति पार्क के निर्माण की पहल भी की गई है। ध्यान रखिएगा इसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभियान चल रहा है अभी, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है काहे कि अभी कृषि स्टार्ट होने वाली है, अभी खरीफ फसल का, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, कृषि संकल्प अभियान। तो ये कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो 29 मई से 25 जून तक कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के किसानों को तकनीकी जानकारी देने के साथ ही नवाचार से जोड़ने राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई है। यानी किसानों को नए नए टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएंगे, और जो भी नए किस्म की धान होती है, जो भी कुछ भी, तो उससे राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलेगी। इसलिए ये क्या अभियान चलाया जा रहा है? कृषि का संकल्प। फिर यह अभियान खरीफ मौसम 2025 की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यानी अभी खरीफ फसल बोएंगे अभी हम, तो उसके लिए किसानों को प्री प्लान सिखाया जा रहा है कि वो कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कौन से किस्म के धान उगाएं जिससे ज़्यादा उपज हो, और वैज्ञानिक जो पद्धति है उन सब का प्रयोग करें। और ऐसा करने से क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ को पहचान मिलेगी। इसलिए कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है सीसीपीएल सीजन 2। सीसीपीएल सीजन
1 स्टार्ट हुआ था, मतलब हुआ था पिछले साल। अभी क्या हो रहा है, CCPL सीजन 2। तो कब हो रहा है यह ध्यान रखते हैं। यह हो रहा है 6 से 15 जून 2025 को। इसका आयोजन है, कहाँ हो रहा है, तो नया रायपुर में हो रहा है। फाइनल होगा लास्ट दिन ही होगा, कॉमन सी बात है, 15 जून को। और ट्रॉफी का अनावरण कब किया जा रहा है, तो 21 मई को। अभी इसे ध्यान रखिएगा, जो 21 मई को हो रहा है उसमें सुरेश रैना जी अनुपस्थित रहेंगे, ठीक है। जो हमारे इसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे सुरेश रैना जी, वो नहीं आ पा रहे हैं 21 मई को ट्रॉफी के अनावरण में। अब इसमें कौन कौन सी टीम शामिल है यह भी देख लेते हैं। तो 6 टीम शामिल है, ठीक है। कौन कौन सी टीम है इसे देखते हैं। रायपुर राइनोज, बस्तर बाइसन, सरगुजा टाइगर्स, बिलासपुर बुल्स, राजनांदगांव पैंथर्स और रायगढ़ लॉयंस। अब इसके अध्यक्ष को देखते हैं। अध्यक्ष बोलती, कप्तान को देखते हैं। रायपुर राइनोज के कौन है, अमनदीप खरे, बस्तर बाइसन के शशांक चंद्राकर, सरगुजा टाइगर्स के आशुतोष सिंह, बिलासपुर बुल्स के अशोक सिंह, राजनांदगांव पैंथर्स के अजय मंडल और रायगढ़ लॉयंस के शुभम अग्रवाल। ये सब क्या है, इसके कैप्टन हैं, ध्यान रखेंगे इसे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुरेश रैना जी, ठीक है। इसी का ये CCPL का फुल फॉर्म बोले तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार नजर आया यूरेशियन उदबिलाव, ठीक है। एक उदबिलाव होता है, मतलब बिल्ली टाइप का रहता है, लेकिन थोड़ा सा अलग प्रजाति का रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ दिखा, तो गरियाबंद जिले के सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व में दिखा, ठीक है। इसे कैमरे में, जो कैमरे का फुटेज होता है उसमें देखा गया है। तो पता चला कि यहाँ रात को क्या आया था, यूरेशियन उदबिलाव। तो छत्तीसगढ़ में ये पहली बार नजर आया है। तो पूछ सकता है कि यूरेशियन उदबिलाव कौन से टाइगर रिजर्व में दिखा, तो ध्यान रखेंगे सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व में, या कौन से जिले में पूछ दिया, तो गरियाबंद जिले में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी कुछ और बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, उसे भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष, तो हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो शालिनी राजपूत जी हैं, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के अध्यक्ष कौन है, सहकारी बैंक के अध्यक्ष, तो केदारनाथ गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवास राव मद्दी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच बने हैं, अभी कौन बनी है, तो रेणु पारिक जी बनी है। कौन है ये, तो ये छत्तीसगढ़ की निवासी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत के लिए कोच है वॉलीबॉल टीम की। कौन, रेणु पारिक जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का 8वां सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, ऐसा पूछ सकता है। देश का 8वां सबसे पुराना संग्रहालय कौन है, तो हमारा महंत घासीदास संग्रहालय है, ध्यान रखिएगा इसे। ये कब बना, तो 1885 में बना, और ये कितने साल पुराना है, तो 150 वर्ष पुराना है। मतलब इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा, शायद ये मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम में आ सकता है। तो अगर करंट से रिलेटेड पूछे तो ये पूछ लेगा कि देश का 8वें नंबर का सबसे पुराना संग्रहालय कौन है, तो महंत घासीदास संग्रहालय। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, महंत घासीदास संग्रहालय कब बना, तो यह भी याद रखिएगा कि 1885 में बना। नेक्स्ट है, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025। यह भी हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है, कितने छोटे बच्चे ने इतना अच्छा नाम कमाया। तो इसे भी देखते हैं, तो किसे मिला, तो अरमान उबरानी को। ये अगर आप थंबनेल में इनका फोटो लगाई हुई उस बच्चे का, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन है ये, अरमान उबरानी है। कहाँ के है, तो ये बिलासपुर तोरवा के निवासी है। इसमें क्या होता है, जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड होता है, उसमें शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं को चुना जाता है, जो असामान्य कार्य करते हैं, ठीक है। उन बच्चों को 100 लोगों का नाम चिन्हित किया जाता है। कितने, 130 देश के बच्चों में से 100 बच्चों को चुना जाता है, जिसमें 130 देश के हजारों बच्चे इसमें नामांकन भरते हैं। फिर उसमें से जो सबसे, मतलब 100 प्रतिभाशील बच्चे होते हैं, उन्हें चुना जाता है।
फिर उन्हें क्या अवार्ड दिया जाता है? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। ये कब मिलेगा इन्हें? तो 26 जून 2025 को ब्रिटिश संसद के यूके में है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रतिष्ठित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतने छोटे बच्चे ने इतना अच्छा सम्मान प्राप्त कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, कौन सा? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। नेक्स्ट है यूनिसेफ की डॉक्यूमेंट्री। तो ये दंतेवाड़ा जिले के ब्लॉक गीदम की दूरस्थ ग्राम पंचायत छिंदनार में स्वच्छता की दिशा में हो रहा नवाचार। जो छिंदनार करके ग्राम पंचायत है वो बहुत ही स्वच्छता की दृष्टि से बहुत आगे है। तो वहाँ क्या बन रहा है? यूनिसेफ टीम जो है वहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगी। तो इससे क्या होगा? हमारे छिंदनार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिलेगी। ये जो छिंदनार है वो कौन सी नदी के तट पर है? तो इंद्रावती, ध्यान रखिएगा इसे भी, इंद्रावती नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन शंखनाद। ऐसा कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा ऑपरेशन किससे संबंधित है या ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है। तो इसे एक बार ध्यान रखिएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन शंखनाद कौन से जिले में चलाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है ऑपरेशन शंखनाद जसपुर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। कौन से पुलिस द्वारा? जसपुर पुलिस द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है? मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही यह ऑपरेशन है। जो जानवरों का अवैध मतलब तस्करी करते हैं ना, उन सबको रोकने के लिए जसपुर जिले के पुलिस व्यवस्था द्वारा क्या चलाई जा रही है? ऑपरेशन शंखनाद। ध्यान रखेंगे इसे। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ। अब ये पुनः प्रारंभ हो रहा है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और अभी भाजपा की सरकार है। 2005 में जब चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई थी तो उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी। फिर जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई कांग्रेस की, तो उन्होंने ये चरण पादुका योजना को बंद कर दिया था। फिर से पुनः ये स्टार्ट किया है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो जो चरण पादुका योजना 2005 में स्टार्ट हुई उस टाइम रमन सरकार थे, उन्होंने ये योजना की शुरुआत की थी 2005 में। किसे दिया जाता है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए यह योजना शुरू की गई। ठीक है, इसमें विशेष बात यह है कि पहले पुरुषों को ही दिया जाता था ये चरण पादुका, मतलब चप्पल और जूते दिए जाते थे। तो अब 2008 से ना इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 2005 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2008 से महिलाओं को भी देना स्टार्ट कर दिया। पहले तो पुरुषों को देते थे 5 से, 2008 से महिलाओं को भी देना स्टार्ट किया। 2025 में इन्हें पुनः से चरण पादुका योजना को स्टार्ट किया गया। तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी अनीशा साहू और गीता यादव। ठीक है, ये क्या है? हमारे हॉकी खिलाड़ी। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन कौन हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा अनीशा साहू और गीता यादव का नाम आपको याद रखना। और ये अभी और अच्छा काम किए हैं इसलिए इनका नाम तो और अच्छे से याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी अनीशा साहू और गीता यादव ने अर्जेंटीना में होने वाले 4 नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप यानी 4 देशीय इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा है। ठीक है, उसमें जो कहाँ हो रहा है? अर्जेंटीना में रहा। उसमें भारत टीम में अपनी जगह बनाई है। किन्होंने? अनीशा साहू और गीता यादव भारतीय टीम से अर्जेंटीना में खेलेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष कौन है? तो फिरोज अंसारी जी हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। फिरोज अंसारी क्या है? हॉकी के अध्यक्ष है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिलों का स्थान। तो जिलों का स्थान कैसा है? सबसे ज्यादा स्वीकृत कौन कौन से जिले में? फर्स्ट स्थान है किसका? राजनांदगांव का। सेकंड स्थान है रायगढ़ का और थर्ड स्थान है कांकेर का। ध्यान रखिएगा इसे। और सबसे कम सड़कें स्वीकृत कहाँ है? तो सबसे लास्ट है कौन सा? नारायणपुर जिला। इसे याद नहीं करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट है नारायणपुर। सेकंड लास्ट है, मतलब ऐसे अगर श्रेणी में देखें तो सबसे लास्ट कौन सा है? नारायणपुर। ठीक है, फिर इससे ऊपर कौन है? रायपुर।
और इससे भी ऊपर है दुर्ग। और सबसे फर्स्ट कौन है, सबसे ज्यादा किस मतलब कहाँ से सड़कें स्वीकृत हुई है, तो राजनांदगांव से। ठीक है, ऐसे में आपको ध्यान रखेंगे, मतलब ध्यान रहेगा, ये ऐसा बना दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे रायपुर और दुर्ग की स्थिति देखिए कितना लास्ट में है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रंग संस्कार महोत्सव। तो ये रंग रंग संस्कार महोत्सव कहाँ आयोजन हो रहा है, तो रायपुर में हो रहा है। इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो 16 से 18 मई में इसका आयोजन किया गया। इसका संस्करण कौन सा है, द्वितीय है। एक बार पिछले साल रंग संस्कार महोत्सव हो चुका है। इसमें किसका सहयोग है, तो संस्कृति विभाग के सहयोग से संस्कार भारती छत्तीसगढ़ की ओर से रंग साधक स्वर्गीय अशोक चंद्राकर की स्मृति में रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में शामिल। तो ये कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में रेड कॉर्पेट पे प्रदेश की पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी जूही व्यास जी शामिल है, जो कहाँ की निवासी है, तो दुर्ग जिले से निवासी है। तो जूही व्यास जी क्या है, कौन फिल्म फेस्टिवल 2025 में ये छत्तीसगढ़ की बेटी जो है वो प्रेजेंट करेंगी रेड कॉर्पेट में। जो क्या जागरूकता या संदेश दे रही है, तो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित परिधान पहनकर पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देंगी। ठीक है, वो कुछ ऐसा टाइप का कॉस्ट्यूम या कपड़े पहनेंगी जो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो ये पूरे विश्व स्तर पर इन पर्यावरण को जागरूक करने का संदेश देंगी। ऐसा करने वाली यानी कॉन फिल्म फेस्टिवल 2025 या कॉन फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली है छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला। डिजिटल पंचायत जिला कौन सा है, तो रायगढ़ है। ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के जरिए किया जाएगा। तो कौन सा जिला अव्वल है इसमें, तो हमारा रायगढ़ जिला। नेक्स्ट है विधायकों के वेतन वृद्धि का राजपत्र में प्रकाशन। तो क्या है, छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 के तहत जो 25,000 रुपए के स्थान पर 40,000 रुपए प्रति मास यानी प्रति माह प्रतिस्थापित किया गया है। यानी पहले कितना देते थे, 25,000 रुपए विधायकों को दिया जाता था, वो अब कितना हो गया, तो 40,000 रुपए हो गया। उम्मीद करती हूँ इतना आप इसका नोट्स बना लीजिएगा जितना मैंने बताया है। इससे आगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं सारे जितने भी करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।